आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी। साथ ही साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये समझ तो आ ही जाएगा टैरो से। और साथ ही साथ जिस भी तरह की, या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या जो भी तरह का आपका लव कनेक्शन है या फ्रेंडशिप है, उसमें आप जानना चाह रहे हैं कि किस तरह की डिवाइन गाइडेंस भी आपके लिए आ रही है। तो आज का मैसेज आपके लिए किस तरह का है, ये देख लेते हैं। यस। हाँ, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में आप दोनों चल रहे हैं, और आप दोनों का जो ये रिश्ता है, ये आप दोनों को यूनिवर्स जो है नया रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो पार्टनर का सिचुएशन है, इस समय में थोड़ा-सा ट्रांसफ़ॉर्मेशन लिए हुए है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन आने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कतें तो सहनी पड़ती ही हैं। सो फिज़िकली और ये कहेंगे कि फ़ाइनेंशियली इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं। पैसा या तो कहीं लोन-वोन में इधर-उधर कर दिया है, या कुछ इस तरह की बातें इनकी हैं जिसमें कि पैसे की कमी दिखाई दे रही है। आपका जो फ्रेंड है, ये बिल्कुल ही हो सकता है कि आपसे कॉन्टैक्ट बिल्कुल ही टूट गया हो, छूट गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दिखते हैं, मिलते हैं सेम ऑफ़िस में वग़ैरह, लेकिन बात नहीं करते हैं, मतलब अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो अभी उनके मन में कहीं न कहीं गिल्ट और रियलाइज़ेशन का समय है इनका, रियलाइज़ कर पा रहे हैं, गिल्ट है, और ये चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को और आगे बढ़ाया जाए। शायद उन्होंने आपकी गुडनेस को एक बार फिर से फॉर ग्रांटेड ले लिया था, जिस वजह से ये परेशान है, और इनको कहीं न कहीं गिल्ट का भी सामना करना पड़ रहा है। ये सिर्फ़ उन्हें आपकी तरफ खींच नहीं रहा, बल्कि इस 3 वीक्स में भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ आने का यस, बिल्कुल है। लवर्स कार्ड है, और ये कार्ड यही बता रहा है कि आपने अपने लिए सेल्फ लव करना है, सेल्फ वर्थ पर काम करते चले जाना है। ऐसे ही आपका जो पार्टनर है, वो भी यही कर रहा है, क्योंकि जो भी जिस भी प्रकार की आपके अंदर हॉबीज़ हैं, उन हॉबीज़ को आगे बढ़ाते चले जाना है। उन जो आपने छोड़ दी थी ना, उनके साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अपनी हॉबीज़, अपने इंट्यूशन को पहचानना है, और उनको दोबारा से आपने शुरू करना है, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे को मिरर कर रहे हो। सो डिवाइन गाइडेंस भी आपके लिए आएगी, और कहीं न कहीं डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर साथ-साथ ये भी कह रही है कि आपकी जो वाइब्रेशन है, जितनी ज़्यादा हाई होती चली जाएगी, उतना ही नेक्स्ट ईयर में आप उसी तरह से पैसे के रूप में अपनी वाइब्रेशन को वापस पाएँगे। सो डिवाइन साइंस आपको इस तरह से दिखाई देंगे कि 111777 ये नंबर आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। काफ़ी शांत और आइसोलेशन में आप होंगे। तो जितना अकेलापन आ रहा है ना आपके जीवन में, उसको आइसोलेशन में बदलिए, उसको एक बढ़िया खूबसूरत एकांत में बदलिए, क्योंकि एकांत में ही इन्वेंशंस हुए हैं, होते हैं। ठीक है ना? तो आपने क्या इन्वेंट करना है, आप क्या कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए बिल्कुल अकेले होना, सारी दुनिया से अलग-थलग होके एक जगह में बैठ जाना, ठीक है, रोना-धोना आ रहा है, उस फ़ेज़ से भी अगर आप निकल गए हैं, तो फिर आगे अच्छी बात दिखाई देती है। और डिवाइन साइन आपको क्या दिखाई दे रहे हैं कि कहीं न कहीं आपको कोई ना कोई साइन दिखाई दे रहा है, जो कि आपको सैडनेस की तरफ लेके जा रहा है, और वो सैडनेस में ही कहीं न कहीं आपको धीरे-धीरे रेज़िलियंस या थ्राइविंग वाली कोई एनर्जी दिखती है। हो सकता है कोई मोटिवेशनल सॉन्ग आप दोनों इकट्ठे मिलकर कुछ सुना करते थे, और ये सॉन्ग आप दोनों के यंग टाइम को भी रिप्रेज़ेंट करता है, या आप अपने को यंग टाइम में कुछ इस तरह का याद करते थे कि जो मेरा पार्टनर है वो इस तरह से हो। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठा हुआ है, और आपका जो पार्टनर है वो भी आपके लिए इसी तरह से सोचते हैं कि ये जो अकेलापन है ना, वो मैं जल्द ही दूर करूँगा। एक तरह से आपको स्टॉक भी करते हैं, सब कुछ है। तो डिवाइन का कहना क्या है आपके लिए, ये भी देख लेते हैं। डिवाइन का कहना यह है कि ये रिश्ता आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, और हाईएस्ट गुड के लिए है, तो ये ज़रूर वापस से लौटेंगे। आपका जो पार्टनर है, इन्होंने वापस से लौटना ही लौटना है। और आप ये समझिए, ये कहिए कि मैं अपने रिश्तों में प्यार और सम्मान को अट्रैक्ट कर रहा या कर रही हूँ। इस तरह की मैनिफेस्टेशन आप अपने आप को दीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी कह सकते हैं कि उम, यस, जो मुझे छोड़कर गया है ना, वो मेरी वैल्यू को समझेगा और वापस आएगा। और कहीं न कहीं मैंने शुरू में कहा ही था कि वो उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, तो उसके बाद से ये वापस से लौटने का दिख रहा है अपनी क्योंकि आप अपनी ऑथेंटिसिटी में ना, आपने कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं की कि सुनो, सुनो मेरा ये मतलब था, वो मतलब था। अब आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। बिना एक्सप्लेनेशन के अब आप पहले ये सोचते थे कि एक्सप्लेन करूँ सारी चीज़ें, कहीं उनको कोई चीज़ बुरी ना लग जाए, एक्सप्लेन करते रहो, एक्सप्लेन करते रहो। एक्सप्लेन करना अब आपने छोड़ दिया है, क्योंकि आप गलत नहीं हैं, तो कहीं न कहीं देर सवेर ही सही उनको अपना ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल ही जाएगा। यहाँ पर कुआन यिन का भी कार्ड है कि चूज़ टू बी लव्ड। इस समय में अपने आप को प्रेम करना आपने
चुन लिया है और यही मैं कह रही हूँ कि आपके जो जैसे कि जो मुझे छोड़कर गया है या अपना पार्टनर है उसका नाम ले लीजिए और ये कहिए कि ठीक है, वो मेरी वैल्यू करने लगा है। जय माँ काली। माँ काली का भी कार्ड है जो ये बोल रहे हैं कि जल्दी ही विदिन 3 वीक्स आपको एक नई ऊर्जा, नई इनसाइट आपको मिलेगी। वो फ्रेश इनसाइट ही आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को लेकर आएगी। ये न्यू इनसाइट आपके लाइफ में बहुत सारी साधनाओं को करने के बाद ही आपको मिला है और ये न्यू इनसाइट आपको फ्री में नहीं मिली है, आपने वाक़ई बहुत मेहनत की है। इस रिलेशनशिप को पाने में, अपने आप को पाने में आपने वाक़ई बहुत ही सुंदरता से काम किया है और ये लग रहा है कि आप पहले से भी कहीं ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी में हैं। इवन बॉडी भी आपकी कोई 10 से 15 साल छोटी उम्र की आप लगने लग गई होंगी। ज़्यादातर फीमेल के साथ इस तरह का होता है इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब आप किसी भी तरह के एक किसी भी तरह के ड्रामास से बाहर हैं, इस तरह की बात दिखाई दे रही है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके साथ-साथ आपको जो ये ब्लेसिंग मिल रही है, वो यही है कि समझ आना। हाँ, जो भी कुछ आपने जो आपके अंदर वो था ना, ग्रजेस थे, कोई तकलीफ़ें थी, पेन था, वो सारे पेन आपने एकदम से छोड़ दिए हैं। अब आप ढेर सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और यही सारी ब्लेसिंग्स जो हैं डिसगाइज़ जो भी थे वो अ, ब्लेसिंग्स में बदलने वाली हैं। आपकी जो ग्रोथ के लिए एक नया चांस आपको मिला है ना, उसको आपने छोड़ना नहीं है। अपने इस प्रोसेस को ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। अपने ऊपर भरोसा करना है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना है और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना है। नंबर 7 का कार्ड है, हो सकता है आपका बर्थ डेट जो है 7, 16, 25 से आता हो या टोटल नंबर जो आपका बर्थ डेट का है वो 7 होता हो या लाइफ पैथ नंबर 7 हो। ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर भी 7 हो सकता है, ठीक है? या फिर हो सकता है कि आपका जो पर्सनल ईयर नंबर है वो 7 हो। ठीक है? तो ये जो नंबर हैं ये आपको फ़ेक पर्सनैलिटीज़ से बचाते हैं और ये नंबर आपकी फ़ेक पर्सनैलिटीज़, सामने वाले की फ़ेक पर्सनैलिटीज़ को उजागर करते हैं, मतलब रिवील कर लेते हो आप सामने वाला क्या, बल्कि आप कोई पीछे से भी चल रहा है ना, आप उसे पहचान लोगे कि ये क्या है, कैसा है, किस तरह का व्यक्ति है, ये इस समय में क्या सोच रहा है, इसकी चाल-ढाल से ही आपको मतलब समझ में आ जाता है कि ये एनर्जी किस प्रकार की है, आपके लिए सही है, फ्रूटफुल है कि नहीं। ये सारी बातें हैं। तो ऑल इन ऑल कंक्लूजन दे दूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं और आपकी ग्रोथ के लिए एक न्यू चांस भी दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने अपने लिए काम किया है, एक अच्छा रेज़िलियंस को प्राप्त किया है, थ्राइविंग एनर्जी में आप हैं, बैलेंसिंग एनर्जी में आप हैं। बहुत सारी आपने साधनाएँ की हैं, फाइनेंशियल स्टेटस भी थोड़ा-थोड़ा आपने बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही आपके पार्टनर को भी आपकी वैल्यू का पता चला है। सो मैनिफेस्टेशन के लिए, अफ़र्मेशन के लिए मैंने 2-3 ये बता भी दिए हैं कि आपने क्या बोलना है, बाकी आप अपने शब्दों को कुछ नया अल्टरनेट करके आप ये कर सकते हैं। बाकी ट्रस्ट दिस प्रोसेस और यूनिवर्स की टाइमिंग पे भी भरोसा रखिए कि जो भी आपका है वो ज़रूर आपके पास वापस लौट कर आएगा प्यार के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।